आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली ग्रुप्स के बारे में बताना था और पेजेस का थोड़ा सा ओवरव्यू देना था। अब ग्रुप जो है लिंक्डइन पे, उनका फ़ायदा हमें ये होता है कि हम यहाँ पे जब कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं, जैसे फेसबुक पे हम कोई ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें ये फ़ायदा होता है कि उस ग्रुप में स्पेसिफ़िक काज को लेके चला जाता है। यहाँ कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि वो जस्ट पोइट्री के लिए बने हैं, या कोई फ़नी पोस्ट के लिए बने हुए हैं, या कुछ स्टडी के रिलेटेड बने हुए हैं। जैसे कि हमारा ये फेसबुक का ग्रुप है, यहाँ पे हमने सारा ये स्टडी के रिलेटेड ही यहाँ पे मोस्टली पोस्ट होती हैं। कुछ लोग कर देते हैं, कोई हट के भी पोस्ट कर देते हैं, बट उसको मैं वक्तन फ़वक्तन डिलीट भी करता रहता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पे सारी यहाँ पे एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड ही आपको मोस्टली यहाँ पे जो पोस्टें हैं वो शो हो रही होंगी। ठीक है। सिमिलरली हमें लिंक्डइन का फ़ायदा यह है कि जब हम लिंक्डइन पे कोई ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे हम स्पेसिफ़िक काज को लेके चलते हैं। यानी हम बेसिकली लिंक्डइन पे अपने आप को एज अ बिज़नेस शो करवाना होता है। इंडिविजुअल आपकी ये प्रोफाइल तो बनती है, बट उसके साथ साथ आपने खुद को एक बिज़नेस शो करवाना होता है। और उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं लिंक्डइन पे। एक पर्सनल जो प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल पे आप अपनी पर्सनल पिक्चर्स लगा सकते हैं, ठीक है, और अपना टोटली तौर पे पर्सनल जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं या जो आपकी स्किल्स हैं वो सब यहाँ पे आप बता सकते हैं। मगर उसके साथ जो एक चीज़ थी वो थे ग्रुप्स, जिसके बारे में आज हमने बात करनी थी। और थोड़ा सा पेजेस के बारे में भी मैं अगेन बता देता हूँ कि ग्रुप जो है वो यहाँ पे वर्क पे हम आएंगे और यहाँ पे आके हम ग्रुप्स पे क्लिक करते हैं। इस पे ये है कि जब हमने न्यू ग्रुप बनाना हो तो उसके लिए यहाँ पे हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे और उसको करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये ग्रुप्स ओपन हो जाते हैं कि आपका ये ग्रुप किस लिए है, किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे मैंने ये अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था स्पोर्ट्सवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर के हवाले से। तो ग्रुप जब बनाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है ये चीज़ भी हम देखते हैं। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे आपने अपने ग्रुप की कवर फ़ोटो यहाँ पे ऐड करनी होती है, ठीक है। जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपकी कवर फ़ोटो की जो पिक्सल है या रेजोल्यूशन है या जो उसकी साइज़ है वो क्या होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चलती है। इस कवर फ़ोटो को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप कैनवा पे जाएँ, कैनवा पे जाके अपनी ग्रुप की कवर फ़ोटो को डिज़ाइन कर सकते हैं। या अगर आप कोई हट के अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो वो फ़ोटोशॉप पे भी अपनी इस पिक्चर को बना सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोफाइल पिक्चर। ये 60 बाई 60 पिक्सल की ये होती है और इस पे यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं प्रोफाइल पिक्चर को लेके। तो ये दो चीज़ें सबसे पहले हम ऐड करेंगे। फिर उसके बाद आता है ग्रुप का नेम, कि आपका ग्रुप किस से रिलेटेड है या ग्रुप क्या है, कि जो आपने जिस काज के लिए ग्रुप बनाया है, जिस बिज़नेस के लिए ग्रुप बनाया है या जिस तरह के लोगों के लिए ग्रुप बनाया है, तो वो आप यहाँ पे ग्रुप का नेम लिखेंगे। नीचे यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपके पास 2000 वर्ड हैं कि आपने 2000 वर्ड के अंदर रहते हुए इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि जब कोई न्यू पर्सन आपके ग्रुप में आए तो वो आपके ग्रुप को देख के पता कर सकें कि ये ग्रुप किस से रिलेटेड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्री। यहाँ पे हम डिफरेंट इंडस्ट्री ऐड कर सकते हैं। इंडस्ट्री अब ये चीज़ होती है, यहाँ पे हमने ये चीज़ ऐड करनी होती है कि इंडस्ट्री यानी आपका ये जो ग्रुप है, लाइक मैंने स्पोर्ट्सवेयर के रिलेटेड बनाया तो मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्सवेयर के रिलेटेड ही इंडस्ट्रीज़ को ऐड किया हुआ है। तो आपका जो ग्रुप का नेम होगा या जिसके लिए आपने ग्रुप बनाया है उस चीज़ को यहाँ पे आप रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकेशन। यहाँ पे आप अपने ग्रुप की लोकेशन लिख सकते हैं कि वो पाकिस्तान में है, यूएसए में है या किसी भी कंट्री में है। अगर आप यूएसए के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसकी लोकेशन यूएसए में ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ग्रुप रूल्स। अब ग्रुप रूल्स में हमने ये लिखना होता है कि इस ग्रुप के बेसिकली क्या रूल्स हैं, किस तरह की पोस्टिंग होनी चाहिए, किस तरह की पिक्चर्स पोस्ट होनी चाहिए, या जो राइटिंग में जो पोस्ट होंगी वो किस तरह की होनी चाहिए। आपस में किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करनी। लाइक आपने देखे होंगे व्हाट्सएप ग्रुप के भी कुछ लोगों ने रूल्स लिखे होते हैं, फेसबुक के भी कुछ रूल्स लिखे होते हैं फेसबुक ग्रुप्स के। तो सिमिलरली हम यहाँ पे ग्रुप रूल्स लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड में आता है ग्रुप अपीयर्स इन सर्च रिजल्ट एंड इज़ विजिबल टू अदर ऑन मेंबर्स प्रोफाइल।
लाइक के ग्रुप को जब हम कोई यहाँ पे सर्च करें तो हमारा ये ग्रुप सर्च में शो होना चाहिए या नहीं शो होना चाहिए, ये वो ऑप्शन है। अनलिस्टेड में आता है कि आपका ये ग्रुप सर्च में शो ना हो, लाइक प्राइवेट ग्रुप जैसे होते हैं, बट आप उन लोगों को ही ये शो हो ग्रुप जिसको आप खुद इनवाइट करें या जिसको आप ऐड करें इस ग्रुप के अंदर, ये वो वाली ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाता है परमिशंस। अलो मेंबर्स टू इनवाइट देयर कनेक्शंस। यहाँ पे आ रहा है कि आप अपने मेंबर्स को अलो कर रहे हैं कि वो भी इनवाइट कर सकें अपने कनेक्शंस को इस ग्रुप के अंदर। और दूसरा आ रहा है कि रिव्यू बाय एडमिन। न्यू मेंबर ऐड होता है तो वो यहाँ पे जो एडमिन है उसको पहले देखेगा, उसकी प्रोफाइल देखे कि वो रेलिवेंट बंदा है, ऑथेंटिक बंदा है, तो फिर उसको ऐड किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हिडन ग्रुप जिस तरह होते हैं ये वो था। और यहाँ पे हम वो एडमिन जो है उन न्यू मेंबर्स को अप्रूव करेगा तो फिर वो यहाँ पे ऐड होते हैं। जब ये सारी ऑप्शंस हम ऐड लिख देंगे, ये सब कुछ कर देंगे, यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप का क्या क्या फ़ायदा है, ग्रुप के अंदर क्या चीज़ें शो होती हैं। क्योंकि ये अभी ग्रुप मैंने जस्ट क्रिएट ही किया था तो यहाँ पे अभी सिर्फ मैं ही ऐड हूँ। तो यहाँ पे जो एनालिटिक्स यहाँ पे ग्रुप की हैं, जी ये देखें, यहाँ पे ग्रुप के एनालिटिक्स भी आ रहे होते हैं कि लास्ट 15 डेज़ में क्या एक्टिविटीज़ हुई, मेंबर्स ने क्या एक्टिविटी की, न्यू मेंबर्स कितने थे, पोस्ट क्या थी, पोस्ट व्यूज़ क्या थे, ये सारी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ये देखिए इनवाइट कनेक्शन, आपने अगर इनवाइट करना है किसी को तो यहाँ पे आप आके ये डिफरेंट कनेक्शंस को आप इनवाइट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इस ग्रुप का फ़ायदा ये है कि आप इस ग्रुप में बिल्कुल रेलिवेंट लोगों को ही ऐड करें। जैसे मेरा ये स्पोर्ट्सवेयर के रिलेटेड अगर ग्रुप है तो मैं उन लोगों को ऐड करूँगा जिनका स्पोर्ट्स के साथ ताल्लुक़ हो, बजाय इसके कि वो सोशल मीडिया के हों या कोई दूसरे उनके जॉब डेजिग्नेशन हो, तो उनको ऐड करने का फ़ायदा नहीं होगा। ये यहाँ पे हम पोस्ट कर सकते हैं, जैसे सिंपल हम पोस्ट करते हैं लाइक फेसबुक पे भी कोई पिक्चर वगैरह पोस्ट करते हैं तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी पोस्ट में, ठीक है। ये ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से आप अपना क्रिएट कर सकते हैं। और कल पेजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि पेजेस का जो बेसिकली पर्पज़ होता है वो ये है कि पेजेस हम बेसिकली इसलिए बनाते हैं कि हम ख़ुद को एक बिज़नेस रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि ये देखें, ये भी एक पेज है, इसको फॉलो किया गया है। ये पेजेस मोस्टली होंगे जिनको फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये एक पेज बनाया, इस पेज के अंदर भी हमें इसके एनालिटिक्स का पता चल रहा होगा कि हमारा पेज किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरह की पोस्टें हो रही हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ लोग क्या कर रहे हैं, और ये सब चीज़ यहाँ पे भी शो होगी। यहाँ पे भी हम सबसे पहले कवर पिक्चर लगाएंगे। जैसे कि ये देखें, उन्होंने उसकी डायमेंशंस बताई हुई हैं कि किस तरह के क्या साइज़ हो कवर फ़ोटो का। और सिमिलरली ये जैसे कि ये डिस्प्ले पिक्चर है, ये भी यहाँ पे आ गई। फिर यहाँ पे आप अपनी नेम लिखेंगे पेज का, और ये नीचे उसकी जो टैगलाइन है वो लिखेंगे। उसके बाद साइड पे ये देखें, आपको वो बता रहा है कि कितनी सर्चेज़ में आपका पेज शो हुआ लास्ट 7 डेज़ में। ये 2000 सर्चेज़ में अभी का ये लो गया है, 7.2% लो गया है लास्ट 30 डेज़ से। यूनिक विजिटर्स जो आए वो बता रहे हैं। फिर न्यू फॉलोअर्स हैं 5, और उसके बाद ये कस्टम बटन क्लिक्स हैं, ठीक है, ये भी कोई भी नहीं हुआ। यहाँ पे आप जब अपनी पोस्ट करेंगे तो उसके लिए आप हैशटैग्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे जब हम कोई भी पोस्ट करेंगे तो उसको हम यहाँ पे हैशटैग्स के साथ पोस्ट करेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है कि उस पोस्ट को रेलिवेंट हैशटैग में शो हो, वो पोस्ट शो होगी और ज़्यादा रीच मिलेगी उस पोस्ट को। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पोस्ट के अंदर आपने, जैसे कि ये देखें, मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखी और डिस्क्रिप्शन के अंदर ही हैशटैग्स को यूज़ किया। ये सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और पेज जो अगर आपने बनाना है, पेज बनाने के लिए यहाँ पे अभी सहर ने क्वेश्चन किया है कि प्रोफाइल से ऐड रन करेंगे या पेज के लिए। हमें प्रोफाइल बनाने के बाद एक लिंक्डइन का पेज बनाना पड़ेगा, फिर ऐड मैनेजर में जाके वहाँ पे हम उससे ऐड रन करते हैं, पर्सनल प्रोफाइल से नहीं। जी, अगर अब मैं आपको बता दूं कि पेज जो बनाना है तो वो किस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे वर्क पे ही क्लिक करेंगे। वर्क पे क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट पे आप देखें ये लिखा हुआ है क्रिएट अ कंपनी पेज।
जब हम क्रिएट अ कंपनी पेज करेंगे तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि आप कंपनी के लिए पेज बनाना चाह रहे हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज बिजनेस, शोकेस पेज बनाना चाह रहे हैं, सब पेजेस एसोसिएट विद एन एग्जिस्टिंग पेज, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए आप पेज बनाना चाह रहे हैं, स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि हम एज अ कंपनी अपने आप को पेजेस पे शो करवाते हैं तो हम कंपनी पे ही क्लिक करते हैं। कंपनी पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये एक कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं या जहाँ जिनको फिल करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखें, यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिंक्डइन कंपनी यानी कि ऐड योर यूनिक लिंक्डइन एड्रेस, यानी लिंक्डइन बैकस्लैश यहाँ पे आप अपनी इस कंपनी का जो आपका नेम है ऑर्गेनाइजेशन का वो साथ उसको अटैच कर लें। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो पेज है वो एक यूनिक URL उसको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं, इंडस्ट्री को ऐड कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन साइज़ आप बताएंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, 1 एम्प्लॉय है, 2 से 10 हैं, 11 से 50 हैं, ये सारी एक उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बताएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, पब्लिक कंपनी है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट एजेंसी है, नॉन प्रॉफिट, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट हेल्ड पार्टनरशिप। यहाँ पे आप सारी अपनी प्रोफाइल के बारे में, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे कि आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन की टाइप क्या है। फिर यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड करेंगे, जो आपकी कंपनी का लोगो होगा उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसका क्या साइज़ होगा वो नीचे उन्होंने साइज़ की रिकमेंडेड साइज़ जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। और मैं भी आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी जो साइज़ लिंक्डइन ने बताए हैं उसी साइज़ की पिक्चर्स को ही अपलोड करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपकी जो पिक्चर है वो बेहतरीन तरीके से फिट अंदाज में वहाँ पे आएगी और आपकी पिक्चर अच्छी भी लगेगी वहाँ पे। फिर ये नीचे आ रहा है टैगलाइन। टैगलाइन आप समझते होंगे कि टैगलाइन बेसिकली हम अपनी जो कंपनी है उसके बारे में बताते हैं कि हमारी कंपनी का बेसिक पर्पज़ क्या है, यानी कि एक लाइन में ही हमें बताना होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, जी बिल्कुल कैनवा पे आप बिल्कुल ये बना सकते हैं। ये देखें, ये पेज पे टैगलाइन मैंने नीचे लिखी हुई है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, वी पुट द नीड्स ऑफ आवर कस्टमर फर्स्ट, ठीक है। इस तरह आप अपनी यहाँ पे टैगलाइंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि मैं वेरीफाई करता हूँ ये सब कुछ चीज़ें में ओके हैं, सब कुछ वो करने के बाद यहाँ पे ओके करके क्रिएट पेज कर लें। तो क्रिएट पेज करके आपके सामने एक इस तरह का पेज बन जाएगा। और यहाँ पे आप अगर एनालिटिक्स में ये देखेंगे विजिटर्स, तो यहाँ पे ये देखें ये सारी उसकी जो एनालिटिक्स हैं वो बड़ी बेहतरीन तरीके से लिंक्डइन पे शो हो रही होती हैं। ग्राफ की शक्ल में भी है, डेस्कटॉप से कितने आए, मोबाइल से कितने आए वो ये भी बता रहा है, ठीक है। विज़िटर डेमोग्राफिक्स बता रहा है कि विज़िटर्स किस इलाके से हैं, जॉब फंक्शंस और ये सारी चीज़ें यहाँ पे, लोकेशन, ये सब कुछ यहाँ पे वो बता रहा होता है कि आपके इस पेज को किधर किधर से लोगों ने विज़िट किया, कैसे लोगों ने विज़िट किया और किस एरिया से किया, ठीक है। कंटेंट के बारे में वो बता रहा है कि आपने जो कंटेंट पोस्ट किया उसका क्या सब चल रहा है। जैसे कि ये देखें, ये एक मैंने किया था तो वो किस तरीके से उसके ग्राफ में वो शो करवा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक है या स्पॉन्सर्ड है, ये ऑर्गेनिक है सारे का सारा। स्पॉन्सर्ड मींस कि जब हम किसी कंटेंट को या किसी पोस्ट की ऐड चलाएंगे तो वो पेड में शो या स्पॉन्सर्ड में शो होगी, ठीक है। कंपेटिटर्स के बारे में भी बता रहा है कि कंपेटिटर्स किस तरीके से हैं। जैसे कि ये देखें, चंद एक कंपेटिटर्स हैं यहाँ पे वो ऐड हुए हैं, टोटल फॉलोअर्स इनके इतने हैं, मेरे इतने हैं, न्यू फॉलोअर्स भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और नीचे यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट मैट्रिक्स भी बता रहा है कि ऑर्गेनिक के कितने कितने यहाँ पे टोटल इंगेजमेंट हुई हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखें SR पोर्टेबल्स है, उसके 56 ऑर्गेनिक है इंगेजमेंट और टोटल पोस्ट 13 है, और मेरी जो है वो 1 है और यहाँ पे 0 है, और इसका दोनों ही 0 है। क्योंकि मैं अभी काफ़ी देर से कोई पोस्ट नहीं की हुई तो इस वजह से मेरी यहाँ पे पेज पे अभी उस तरीके से मज़ीद एनालिटिक्स शो नहीं करवा रहा, जो कि मैं अगर आप लोग अपना कोई पेज बनाएंगे तो वो साथ साथ शो करवाएगा। ये देखें, अक्टूबर 4 को मैंने ये पोस्ट की हुई थी, यहाँ पे साथ में वो बता रहा है कि ये किस पर्सन ने पोस्ट की हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप पेज के ऊपर आपकी आ रही होती हैं।
तो मेरे ख़्याल से हमारी आज का जो टॉपिक था लिंक्डइन के बारे में, कि लिंक्डइन की प्रोफाइल, उसके बाद लिंक्डइन के पेज और लिंक्डइन के ग्रुप किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और उनका क्या फ़ायदा है, वो सारा क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली वो यहाँ तो माइक पे आके पूछ सकता है या फिर चैट में पूछ सकता है। पेज सर्चिंग मेथड यही है कि जब आप कोई यहाँ पे सर्च करेंगे ना, किसी सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड ही अगर आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ सर्च करेंगे तो वो वहाँ पे अल्टीमेटली वहाँ पे वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि आपने पेजेस के साथ कनेक्ट होना है, यानी फॉलो जिनके साथ आएगा तो वो पेजेस होंगे, और जिनके साथ कनेक्ट या कुछ इस तरह का आएगा तो वो पर्सन होंगे। जैसे ये देखें डिजिटल मार्केटिंग, ये फॉलो करेंगे तो इट मीन्स कि ये पेज है। जी सहर, वो भी हम ऐड रन की तरफ भी आएंगे, वो भी सारा हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट हमारा जो पर्पज़ है ना वो जॉब हंट करने की तरफ था, और उसके अलावा कि कौन अपवर्क पे हम किस तरीके से न्यू क्लाइंट्स को सर्च कर सकते हैं और लिंक्डइन का क्या फ़ायदा है। तो जैसे ही हम एड्स रन करने की तरफ आएंगे तो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और उसके साथ लिंक्डइन और बाकी सारी एड्स के बारे में भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से होंगी। जॉब के बारे में है वो नेक्स्ट क्लास में, हम जॉब के लिए भी किस तरीके से सर्च करना है, उसका क्या प्रोसीजर है, जॉब्स का भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ हमारा जो आज का मेन टॉपिक था वो लिंक्डइन की प्रोफाइल और उसके बाद जो था उसके पेजेस और ग्रुप के बारे में था। तो इसके बारे में जस्ट अगर आज आप रहें तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह जॉब हंट करने की तरफ भी आएंगे। जी बिल्कुल, इस पे हमने करना है सेशन। जॉब बेसिकली लिंक्डइन का ये स्टार्ट करने का पर्पज़ ही ये था कि हम किस तरीके से जॉब को यहाँ पे हंट करेंगे और लिंक्डइन पे क्या बेनिफिट और किस तरीके से जॉब हंट की जाती है। तो काफ़ी लोगों के लिंक्डइन की प्रोफाइल बनी ही नहीं थी, तो इस वजह से हमने लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएशन और उसके पेजेस और ग्रुप्स के बारे में बताया कि उसका क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है और किस तरीके से वो क्रिएट होते हैं। और आप लोग ज़रूर कल के दिन आपके पास है, या कल हम अपवर्क पे बात करेंगे कि अपवर्क पे अगेन हम थर्सडे का जो दिन है वो हमने फ़िक्स किया हुआ है अपवर्क पे प्रपोज़ल सेंडिंग का। तो अपवर्क पे हम प्रपोज़ल सेंड करेंगे। किसी आप में से कोई भी अगर अपनी प्रोफाइल शेयर करके प्रपोज़ल सेंड करना चाहता हो तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें और अपवर्क के पे प्रपोज़ल सेंड करने के लिए अपने आप को भी आगे लेके आएँ। इसमें आपका भी फ़ायदा है, आपकी प्रोफाइल भी बेहतर बनेगी। आपको चांस है कि अगर आपका प्रपोज़ल अच्छे तरीके से लिख के सेंड किया जाएगा तो उससे आपको जॉब मिलने के भी, काम मिलने का भी ज़्यादा चांस होगा। तो आप लोग ज़रूर इस तरफ आएँ और अपने तौर पे भी अपवर्क पे प्रपोज़ल सेंड करते रहें। तो थर्सडे का जो दिन है वो सिर्फ हम अपवर्क पे प्रपोज़ल सेंडिंग के लिए रखेंगे। और आज के लिए मेरे ख़्याल से बहुत है। वो लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं, जो कि आपने जब बनाएंगे, ये लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। वो जैसे आप क्रिएट करेंगे वो साथ साथ सब ऑप्शंस आपसे पूछता जाएगा। और कोई भी प्रोफाइल है, चाहे वो अपवर्क की है, फाइवर की है, लिंक्डइन की है, तो इसका ये मकसद नहीं है कि हम एक दफ़ा प्रोफाइल बना के उसको छोड़ दें, बस हमने जी बड़ी मेहनत से प्रोफाइल बना ली। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है कि जिसमें हम अपनी प्रोफाइल को टाइम टू टाइम इसको बेहतर बनाते रहते हैं। मैंने अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बड़ा टाइम लगा के बनाया, मगर जब मैं अब दोबारा देखता हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि मुझे मज़ीद यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी चाहिए, या जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं उनको मज़ीद बेहतर तरीके से लिखना चाहिए। तो ये एक ऐसा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जिसमें आपने अपने आप को कॉन्टीन्यूसली अपनी प्रोफाइल्स को अपग्रेड करते रहना है।